ट्राई टू, ठीक है। क्लास में आप बनाओगे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, जल्दी सीख पाओगे, ठीक है। ओके, नो इशू, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे क्लास के बाद, तो आप बाद में बना सकते हो, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू प्लीज बी इंटरेक्टिव इन द क्लास, क्लास में इंटरेक्टिव रहिएगा आप लोग, अदरवाइज यू विल फील बोर्ड, ठीक है। बोरिंग फील होने लगेगा अगर आप लोग बेक नहीं करोगे लाइव क्लास में। So let me tell you about this instrument. This is the measuring scale. ये measuring scale है जिससे हम सारी जो भी ingredients measure करेंगे इसी scale से। अगर आपके पास measuring scale नहीं है तो आप purchase कर लीजिए। Without this measuring scale आपकी कोई भी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। Is it clear? ये अप्रॉक्स 200 और 250 का आता है, Amazon से आप लोग परचेज कर सकते हो। आप लोगों के पास है ये मेजरिंग स्केल? ओके सीमा, वेरी नाइस। ओके, जिनके पास नहीं है आप लोग परचेज कर लेना। दिस इज सीवर, इससे हम लोग सीव करते हैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक बीटर, वी विल यूज दिस इलेक्ट्रिक बीटर इन बीटिंग द whipping cream, बीटिंग द एग, बटर, ओके। ये इलेक्ट्रिक बीटर हम लोग यूज करते हैं whipping cream को बीट करने के लिए। दिस इज द हैंड स्पैचुला, okay, a spatula we will use for the mixing purpose, and these are some bowls in which we will mix all the dry ingredients and wet ingredients, okay। बाकी की सारी टूल्स आपको जैसे जैसे क्लास होगी वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेनिला स्पॉन्ज। सबसे पहले हम लोग वेनिला स्पॉन्ज बनाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर टिल नाउ? सभी को क्लियर है अभी तक? इज इट क्लियर गाइस? ओके, ओके ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग वेनिला स्पॉन्ज। सबसे पहले हम लोग वेनिला स्पॉन्ज बनाएंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले, जो लोग भी बना रहे हो आप लोगों में से, ओटीजी को प्री हीट कर लीजिए 180 डिग्री पे ऑन द लोअर रॉड। लोअर रॉड पे 180 डिग्री पे प्री हीट करना है फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। अगर गैस पे बना रहे हो तो लो टू मीडियम फ्लेम पे प्री हीट करना है कढ़ाई या कुकर को, ठीक है। प्री हीट का मतलब आपको गर्म करना है पहले। और यू कैन मीजर अप टू 5 kg, 5 kg तक मीजर कर सकते हो इसमें। यस, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई। ओके, सिमरन प्लीज चेक योर कनेक्टिविटी, आप फिर से रिज्वाइन कर लीजिए एक बार। सगुप्ता, अगर 1 kg का आपको केक बनाना हो तो अभी मैं वही आपको बता रही हूँ, आप देखिए कैसे स्पॉन्ज बनाएंगे हम। अब जो मैंने आपको रेसिपीज प्रोवाइड की है वो ½ kg केक की स्पॉन्ज की है, तो स्पॉन्ज आपका ½ kg बनेगा। उसके बाद उसमें हम आइसिंग करेंगे, ठीक है। आइसिंग करेंगे तो वो लगभग 1 kg का हो जाता है, क्रीम ये सब लगाने के बाद 800 या 900 ग्राम। तो हम लोग सबसे पहले स्पॉन्ज बना लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग वेनिला स्पॉन्ज। तो वेनिला स्पॉन्ज बनाने के लिए
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेजर ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स। जब भी आप कोई भी चीज बनाओ, ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग मेजर करके बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मेजर करेंगे और सीव कर लेंगे। तो in dry ingredients, first of all we will measure the refined flour. Refined flour means मैदा, ठीक है। Is it clear? मैदा हम लोग ले लेंगे 70 ग्राम। और I am making half of, okay, 250 ग्राम का मैं बना रही हूँ। Okay, let's make full. So 140 ग्राम of refined flour we will take. 140 ग्राम refined flour लेना है आपको। 140 ग्राम रिफाइंड फ्लावर लेना है। सारी आपको जितनी भी इंग्रेडिएंट्स आप लोगे सभी को मीजर करके डालना है, तभी आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी, आपकी स्पॉन्ज अच्छी बनेगी, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, 140 ग्राम ऑफ रिफाइंड फ्लावर वी विल टेक। आफ्टर दैट वी विल ऐड बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर हमें 6 ग्राम ऐड करना है, 6 ग्राम। 6 gram of baking powder we will add. After that we will add baking soda, that is 2 gram. 2 ग्राम बेकिंग सोडा डालना है। इज इट क्लियर टिल नाउ? क्लियर है अभी तक? After that we will add salt. A pinch of salt we will add. A pinch of salt we will add. यस, बेकिंग सोडा 2 ग्राम डालना है, बेकिंग पाउडर 6 ग्राम डालना है। रेसिपीज में मैंने लिख रखी है, आप लोग चेक कर सकते हो। तो ऑलवेज सीव योर ड्राई इंग्रेडिएंट्स, हमेशा सीव करके डालना है। Now we will take another bowl and we will measure all the weight ingredients, ठीक है। वेट इंग्रेडिएंट्स में हमें क्या लेना है? सबसे पहले हम मिल्क ले लेंगे। ओके, वी विल टेक मिल्क, दैट इज 60 ग्राम। मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 60 ग्राम ऑफ मिल्क वी विल टेक। 60 ग्राम ऑफ मिल्क वी विल टेक। आफ्टर दैट वी विल ऐड कर्ड। कर्ड ऐड करना है हमें 120 ग्राम। 120 ग्राम हम लोग कर्ड ले लेंगे। If there is requirement of milk, we will add at the end. अगर थोड़ा सा हमें मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। Now we will add sugar. So powdered sugar we need to take here, that is 100 ग्राम। 100 ग्राम हमें powdered sugar लेना है।
यस, पाउडर शुगर नॉर्मल कर्ड लेना है, हाँ। 100 ग्राम ऑफ पाउडर शुगर। नाउ वी विल ऐड रिफाइंड ऑयल। इसके बाद हमें रिफाइंड ऑयल ऐड करना है, दैट इज 60 ग्राम। 50 to 60 यू कैन ऐड, ओके। 50 से 60 ग्राम ऐड कर सकते हो। 50 to 60 ग्राम ऑफ रिफाइंड ऑयल यू नीड टू ऐड। Now at the end we will use vanilla essence। ये बाउल आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हो, नॉर्मल किसी भी स्टोर में जाओगे, सुपरमार्केट ये सब में, वहां पे मिल जाएगा आपको। So 3 to 4 drops of vanilla essence we will use। So this is the vanilla flavor essence I am using here। Now we will mix it all together। एक साथ हमें मिक्स करना है, so that there is no visibility of oil on the top। टॉप पे आपका ऑयल का विजिबिलिटी ना हो, ठीक है। अच्छे से मिक्स करना है। क्लियर है अभी तक सबको? आर यू एंजॉयिंग द क्लास गाइस? अच्छी लग रही है आप लोगों को क्लास? ओके, कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग क्लास के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर देख करके जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा ये सारी रेसिपी। आई थिंक जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज की है सारी चीजें घर पे अवेलेबल होती है। ये सारी चीजें वनीला स्पॉन्ज की आपको इजीली मिल जाएगी घर पे, ठीक है। नाउ वी विल मिक्स ऑल द वेट इंग्रेडिएंट्स एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। दोनों को हम लोग साथ में मिक्स कर लेंगे। Now we will mix it with the help of cut and fold method। What is cut and fold method? First you need to cut like this, then fold it। Cut, then fold, cut, then fold, cut and then fold। यस, पाउडर शुगर को हम लोग वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करते हैं। जब भी शुगर यूज करेंगे हम लोग वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ ही मिक्स करेंगे। So you can see your batter is little bit thick, so we will add little bit of milk। ठीक है, 10 से 15 ग्राम ऑफ मिल्क हम लोग ऐड करेंगे। तो वी डू नॉट नीड टू ओवर मिक्स इट। हमें ओवर मिक्स भी नहीं करना है, आपको तब तक बस मिक्स करना है जब तक आपका लम्स फ्री ना हो जाए, ठीक है। बैटर में लम्स ना रह जाए तब तक ही आपको मिक्स करना है। तो इतना ही आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए बैटर का, ठीक है। दिस विल बी द कंसिस्टेंसी ऑफ योर बैटर।
देर इज नो नीड टू यूज केक जेल गाइस, कोई जरूरत नहीं है केक जेल यूज करने का। अगर बीटर का यूज कर रहे हैं तो भी बटन, बीटर का यूज नहीं करना है इसमें सगुफ्ता, आप स्पैचुला ही यूज करो। हैंड बीटर यूज कर रहे हो तो भी कट एंड फोल्ड मेथड का यूज करना है। ओके सो नाउ दिस इज द 5 इंच मोल्ड, 5 इंच का मैं मोल्ड ले रही हूँ। इसे हम लोग ग्रीस एंड डस्ट करेंगे, आप चाहो तो बटर पेपर भी यूज कर सकते हो, अगर बहुत लोगों के पास बटर पेपर नहीं होता है इसलिए मैं आपको ग्रीस एंड डस्ट मेथड बता रही हूँ। तो व्हाट इज ग्रीस एंड डस्ट मेथड? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक द रिफाइंड फ्लावर and we will spread it with the help of brush। चारों तरफ से आपको आइदर रिफाइंड फ्लावर या फिर बटर, दोनों में से कुछ भी आपको लगा देना है, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल टेक द रिफाइंड फ्लावर, मैदा ले लेना है और अच्छे से मैदे से डस्टिंग करनी है। थोड़ा सा मैदा ले लेंगे एंड इस तरीके से आपको चारों तरफ से मैदा स्प्रेड कर देना है। जो रिमेनिंग आपका मैदा बचेगा उसे हम ड्रॉप आउट कर देंगे। अच्छे तरह से चारों तरफ से आपको मैदे से डस्टिंग करनी है इस तरीके से, ठीक है। नाउ वी विल pour द बैटर इन दिस मोल्ड, मोल्ड में हम बैटर को पोर करेंगे। नाउ वी विल स्प्रेड इट एंड वी विल टैप इट, हमें टैप करना है। so that there is no any air bubble। Now we will bake it at 180 degree on the lower hot for 25 to 30 minutes। 25 से 30 मिनट के लिए आपको 180 डिग्री पे बेक करना है ऑन द लोअर रॉड पे, ठीक है। अगर गैस पे बेक कर रहे हो तो नॉर्मल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको 20 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेना आइदर बेक बेक हुआ है या नहीं, ठीक है।
गैस पे ही बता रही हूँ सगुफ्ता। अब मैं आपको बताती हूँ गैस पे कैसे बनाना है, ठीक है। हाँ, यस मैथिली, बोथ आर सेम। दोनों सेम ही है। ओके, गैस पे कैसे बनाना है मैं आपको वो बताती हूँ। गैस पे आपको एक कढ़ाई ले लेना है, ठीक है। कढ़ाई, लेट्स में से ये कढ़ाई है, ठीक है। कढ़ाई के ऊपर आपको सॉल्ट स्प्रेड कर देना है, या फिर सैंड भी स्प्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर एक आपको स्टैंड रखना है, कोई छोटा सा स्टैंड होगा आपके पास, वो रख दीजिएगा। एंड सीधा उसके ऊपर जो हमने केक मोल्ड रखा है, केक मोल्ड रख करके कवर कर देना है। अगर कुकर में बना रहे हो तो उसकी विसल निकाल देनी है, अगर कढ़ाई में बना रहे हो तो उसे सिर्फ कवर करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स गाइस, बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं एक बार चेक करती हूँ, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। अभी मैं 2 मिनट में आती हूँ। ओके, सो इज देयर एनी डाउट इन वेनिला स्पॉन्ज? वेनिला स्पॉन्ज में किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। इज देयर एनी डाउट इन वेनिला स्पॉन्ज? यस सानिया, प्लीज आस्क। और शुड आई रिपीट द रेसिपी? मैं फिर से बता दूं, एक बार रेसिपी रिपीट कर दूं। और सॉल्ट आपको जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है, थोड़ा सा। हाउ कैन यू फाइंड वेदर द केक इज बेक्ड और व्हाट? ओके, सो यू कैन, आफ्टर बेकिंग आई विल टेल यू, ठीक है। जब बेक हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी हाउ यू विल चेक। एनी मोर डाउट? सबसे पहले आपको जो मैंने टाइम दिया है 25 से 30 मिनट, 25 मिनट पे आपको चेक करना है विद द हेल्प ऑफ टूथपिक। टूथपिक आपको इंसर्ट करना है इन मिडिल, मिडिल में आपको इंसर्ट करना है। इफ योर टूथपिक कम्स आउट क्लीन, इट मीन्स योर स्पॉन्ज हैज बेक्ड परफेक्टली, ठीक है। रवा, ज्योति, हिंदी में आप बता सकते हो क्या? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बड़े वाले बाउल का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपका होता क्या है कि जब भी आप, जैसे कि मैंने हाफ केजी का क्वांटिटी लिया स्पॉन्ज का, ठीक है, हाफ केजी का स्पॉन्ज बनाया मैंने। तो अगर आप हाफ केजी के लिए बड़े वाले बाउल का यूज करोगे तो आपका केक राइज नहीं होगा, वो फ्लैट हो जाएगा, उसमें आप आइसिंग नहीं अच्छे से कर सकते हो। इसीलिए आपका मोल्ड का जानना बहुत जरूरी है कि कितने केजी के लिए आपको कौन सा मोल्ड यूज करना है। अगर आप, जस्ट ए सेकेंड।
मैदे के अलावा सूजी, सूजी वाली केक अलग बनती है ज्योति, मैदे वाला अलग बनता है, ठीक है। जिस बर्तन में रख के हीट करना है, हाँ कर सकते हो। यस कर सकते हो आप सब गुप्ता। You can use Amul curd or dairy, Amul dairy you can use, Amul curd you can take। मैदे से कैसे बना, आप लोग लेट ज्वाइन हुए हो। टीना, यू हैव ज्वाइन लेट। नहीं तो अभी मैंने मैदा से ही बताया है बनाने के लिए, मैदे से एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग अलग मेजर करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आप लोग क्या लोगे, 140 ग्राम मैदा लेना है आपको, ठीक है। 6 ग्राम आपको बेकिंग पाउडर लेना है, 2 ग्राम बेकिंग सोडा लेना है, ठीक है। इसके अलावा आप एक पिंच ऑफ सॉल्ट लोगे। उसके बाद सभी चीजों को सीव कर लेना है, सीव करके अलग बाउल में उसको साइड कर देना है। नाउ वी विल टेक अनदर बाउल, दूसरा बाउल लेना है। दूसरे बाउल में हम लोग वेट इंग्रेडिएंट्स मेजर करेंगे। वेट इंग्रेडिएंट्स में हम लोग सबसे पहले मिल्क ले लेंगे, ओके। मिल्क के बाद हम लोग कर्ड ऐड करेंगे, रिफाइंड ऑयल, शुगर, इतना, एंड एट लास्ट वी विल ऐड वनीला एसेंस। उसके बाद आपको मिक्स करना है। नहीं आटा नहीं यूज कर सकते हैं सीमा, आटा और बाकी की रेसिपी अलग होती है। उसके बाद सभी को मिक्स करके वेट इंग्रेडिएंट्स एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने के बाद आपको 5 इंच का मोल्ड लेना है। मोल्ड को ग्रीस एंड डस्ट करना है। ग्रीस एंड डस्ट करने के बाद आप उसको बैटर को पोर करोगे, उसमें बेक करोगे 25 से 30 मिनट ओटीजी में 180 डिग्री पे ऑन द लोअर रॉड, ठीक है। गैस पे 20 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेना आप, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर गाइस, सो दैट we will proceed to the next। ओके, now we will start making chocolate sponge। with the chocolate sponge जो हम लोग आज बनाएंगे उसी से कल हम लोग ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी केक बनाना चाहो, आइसिंग करना चाहो, उसे डेकोरेट करना चाहो, हमेशा स्पॉन्ज या तो 6 घंटे पहले या फिर एक दिन पहले बना करके रख लीजिएगा, तब आपकी केक अच्छी बनेगी, ठीक है। ड्राई में ऐड करना है आपको मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट। यस मैथिली। Okay, so let's start making chocolate sponge now. ओके, सो चॉकलेट स्पॉन्ज बनाने के लिए फिर से हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मेजर करेंगे। So we will take, in this I will make 250 ग्राम of sponge, ठीक है। 250 ग्राम का स्पॉन्ज बनाऊंगी, तो 60 ग्राम ऑफ मैदा we will take। जो मैंने पीडीएफ में क्वांटिटी दिया है सारी की क्वांटिटी मैं हाफ ले रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो फुल भी ले सकते हो। तो 60 ग्राम ऑफ मैदा we will take। After that, we will add cocoa powder। So this is the cocoa powder which I am using here। So 15 gram of cocoa powder we will take। 15 ग्राम आपको कोको पाउडर ले लेना। Now we will add baking soda and baking powder। 6 gram of baking powder।
6 ग्राम आपको बेकिंग पाउडर लेना है। 30 लीटर का नहीं, आप 50 लीटर का ओटीजी ले लीजिए, बेस्ट होगा। क्योंकि 30 लीटर का थोड़ा सा छोटा हो जाता है। आफ्टर सम टाइम आपको स्टार्टिंग में तो अच्छा होगा, लेकिन अगर आप बाद में बल्क क्वांटिटी में बनाना चाहोगे तो आपका, गाइस वेट लेट मी फिनिश दिस देन आई विल रिपीट योर क्वेरी, ठीक है। 6 ग्राम ऑफ बेकिंग पाउडर वी विल टेक। कोको पाउडर TGF cocoa powder I am using here. Now we will take 2 ग्राम of baking powder soda. 2 ग्राम बेकिंग सोडा लेना है आपको, ठीक है। इज इट क्लियर? Now we will sieve it. Forget to add salt. A pinch of salt we will take. पीडीएफ सेंड नहीं, आप लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन हुए हो टीना, आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। You can see there is lumps of cocoa powder. That's why we always sieve it. हमेशा sieve करके डालना है, ठीक है। Thank you so much for reminding me, Maithili. I forget to add. So now we will take the full quantity of maida, ठीक है। So we will take मैदा एक्स्ट्रा अगेन, दैट इज 60 ग्राम। हमने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा फुल क्वांटिटी से मेजर कर लिया और मैदा हमने हाफ लिया था। तो सबसे पहले हमें 120 ग्राम मैदा लेना है, ठीक है। 15 ग्राम ऑफ कोको पाउडर लेना है, 6 ग्राम बेकिंग सोडा सॉरी बेकिंग पाउडर, 2 ग्राम बेकिंग सोडा, ठीक है। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। Powder we will add again 15 gram. We will sieve it. Yes, it will also change. सारी चीजें आपको फुल लेनी है, जो मैंने पीडीएफ में रखी है और रेसिपी वो आपको लेनी है क्वांटिटी, ठीक है। सेम क्वांटिटी मैंने लिया है यहाँ। Now we will keep it aside and we will take another bowl. दो जगह बनाना है, वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग अलग बनाने हैं आपको, ठीक है। वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग अलग बनाने हैं। अब हम सारी वेट इंग्रेडिएंट्स मेजर करेंगे, कट दे देना। यस राफत, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी आपको। तो वेट समवन वाज आस्किंग यू अबाउट द ओटीजी, ठीक है। ओटीजी अगर आप परचेज कर रहे हो तो 50 लीटर का आप परचेज करना, एंड आई एम यूजिंग अगारो ओटीजी 50 लीटर, ठीक है। तो 50 लीटर का आप लोग परचेज करना। अगर 30 लीटर का करोगे तो स्टार्टिंग में तो आपका सही रहेगा, एक या दो रेसिपी बनानी। बाद में आपको अगर बल्क में बनाना रहेगा तो आप नहीं बना सकोगे, ठीक है। तब आपको लगेगा 50 लीटर की होनी चाहिए थी। तो इट्स बेटर कि स्टार्टिंग में ही आप इन्वेस्ट करो और 50 लीटर कर लो। ओके, सो नाउ इन अनदर बाउल वी विल विस्क कर्ड, ठीक है। कर्ड लेना है हमें 120 ग्राम।
120 ग्राम कर्ड लेना है। 120 ग्राम ऑफ कर्ड वी विल टेक। ठीक है। Now we will add sugar. Powdered sugar we need to take here 120 gram. 120 gram of curd, 120 gram of powdered sugar. Now we will mix it. अच्छे से आपको मिक्स करना है till the sugar and curd will dissolve with each other. यस, कर्ड वाली रेसिपी होती है एक, आपकी कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी होती है, तो वो अगर आप कंडेंस्ड मिल्क यूज करोगे थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है वो। ठीक है। मिक्स इट वेल, अच्छे से मिक्स करना है कर्ड एंड शुगर को। यस, 120 ग्राम, 120 ग्राम ऑफ कर्ड। नाउ वी विल ऐड रिफाइंड ऑयल 50 to 60 ग्राम। 50 से 60 ग्राम आपको रिफाइंड ऑयल लेना है। नाउ अगेन वी विल मिक्स इट, फिर से मिक्स करना है। नाउ वी विल ऐड वनीला एसेंस 4 to 5 ड्रॉप। 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस यूज करना है। I will tell you after adding it. Now we will mix all the wet ingredients and dry ingredients together. दोनों को साथ में मिक्स करना है। ऑलवेज आप जब भी केक बनाओगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग मेजर करना है। नाउ मिक्स इट विथ कट एंड फोल्ड मेथड। प्रीमिक्स से भी बनाते हैं, लेकिन क्लास में मैं प्रीमिक्स से नहीं बता सकती ना, क्योंकि अगर प्रीमिक्स आप मैं आपको प्रीमिक्स से बताऊंगी सभी लोग बोलेंगे प्रीमिक्स से क्लास लेने की कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें लिखे होते हैं। ठीक है। नाउ एट लास्ट वी विल ऐड मिल्क, 80 ग्राम ऑफ मिल्क वी विल टेक। 80 ग्राम आपको मिल्क ऐड करना है। नाउ अगेन मिक्स इट।
प्रीमिक्स से आपको प्रीमिक्स में तो लिखी होती है, उसमें अगर आप ले रहे हो 300 ग्राम ऑफ फ्लावर, जो प्रीमिक्स है 300 ग्राम अगर ले रहे हो तो 300 ग्राम में आपको 150 ग्राम उसका आधा वाटर लेना आपको, एंड 10 to 12 ग्राम ऑफ रिफाइंड ऑयल लेना है, बस दैट्स इट। Mix it with cut and fold method so that there is no any lumps, and we do not need to over mix it. Now concentrate powder, मैं समझी नहीं सीमा। आई थिंक वो थिक करने के काम आता होगा। 40 ग्राम। Now we will grease it and we will dust it with the help of refined flour. सारी जो क्वांटिटी है पीडीएफ में लिखी हुई है, ठीक है, आप लोग पीडीएफ भी फॉलो कर सकते हो। Now we will dust it with the help of refined flour. अच्छे से डस्टिंग करनी है, तभी आपकी स्पॉन्ज अच्छे से डीमोल्ड हो पाएगी। दिस इज 4-inch मोल्ड, ये छोटी मोल्ड यूज कर रही हूँ मैं। इफ यू वांट टू मेक योर केक इन हाइट, अगर आपको हाइट में केक बनानी है तो आप स्मॉलर मोल्ड यूज करना, ठीक है। मैं आपको मेजर करके बता रही हूँ कितने केजी का स्पॉन्ज है ये। दिस इज 450 ग्राम, ठीक है, 450 ग्राम है, 450 ग्राम का स्पॉन्ज है ये। नाउ वी विल टैप इट, वी विल बेक इट एट द सेम। हाँ यस, क्वांटिटी अगर डबल करोगे तो 1 kg का बन जाएगा। नाउ वी विल बेक इट एट 180 डिग्री ऑन द लोअर हॉट फॉर 30 मिनट्स, ठीक है, 25 to 30 मिनट्स तक बेक करना है। Okay. Now someone was asking how you will check your sponge is baked or not. So your vanilla sponge is ready. Now, now we will check whether it is baked or not. So we will take a toothpick. ये toothpick हमें ले लेना है. We will insert it in between. बीच में insert करना है. If it will comes out clean, it means your sponge has baked perfectly. ठीक है? It is very hot. थोड़ी देर में बाद हम लोग इसे डीमोल्ड करेंगे। गैस पे आप 20 मिनट के बाद इसी तरीके से आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है।
ओवन में 25 से 30 मिनट। दूध की जगह पानी यूज कर सकते हैं। नहीं, दूध की जगह पानी यूज नहीं कर सकते हैं। नो, विस्किंग इज नॉट नेसेसरी नाथली। एनी मोर डाउट? कोई और डाउट है, आप लोग पूछ सकते हो। मोल्ड जो मैंने पहली रेसिपी में ली है वो 5 इंच की ली है। दूसरी रेसिपी में मैंने 4 इंच की मोल्ड यूज किया है। कोई और डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई दिस रेसिपी। सभी लोग रेसिपी ट्राई करना। एंड आफ्टर द क्लास मैं एक ग्रुप की लिंक भेजूंगी, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसमें आप लोग अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो, फोटो शेयर कर सकते हो। बट डू नॉट शेयर एनी रेसिपी इन दैट ग्रुप। कोई भी रेसिपी उसमें शेयर मत कीजिएगा, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, एंड ओल्ड स्टूडेंट भी है एंड कुछ अदर स्टूडेंट्स भी है। ठीक है, यू कैन डिस्कस योर डाउट्स देयर। If you will use the proper technique, it will not burn. Don't be negative in earlier. ठीक है, अगर आपका जल ही जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। What is AP flow का chapter? I didn't get it. हाइट वाला भी कुछ लोगों का डिमांड होता है, हाइट में केक चाहिए। लाइक अगर आपके पास केक के ऑर्डर आए और उन्हें हाइट वाली केक चाहिए तो आप हाइट वाली टीन यूज करो। अगर आपको नॉर्मल फ्लैट केक बनाना है तो फ्लैट वाला यूज कर सकते हो। हाँ यस, कल हम लोग बनाएंगे ब्लैक फॉरेस्ट केक। मैदा, यस, मैदा एंड रिफाइंड फ्लावर इज सेम। मैदा और रिफाइंड फ्लावर दोनों ही सेम है। ठीक है, क्रीम आती है, विपिंग क्रीम आती है, मैं दिखा देती हूँ आपको अभी। डेकोरेट भी करूंगी कल की क्लास में, आज नहीं। स्पॉन्ज बहुत ही गर्म है तो आज की क्लास में कर नहीं सकते। जब भी आप डेकोरेट करने जाओ, आइसिंग करने जाओ, 6 घंटे 7 घंटे एक दिन पहले स्पॉन्ज बना के रखना होता है। ठीक है, ये दोनों केक मिला करके 1 kg होगी। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अभी बताती हूँ। ये आपकी ट्रोपोलाइट की विपिंग क्रीम आती है। ठीक है, इसी से हम लोग आइसिंग करते हैं। ऑलवेज हम लोग इसे जो है फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं। सूजी वाला केक इस वर्कशॉप में नहीं है ज्योति, आपको नेक्स्ट वर्कशॉप में मैं बताऊंगी। ये रखो थोड़ा। यस, इसको अभी भी बेक किया मैंने। यस, जब आप बेक कर लोगे इसे, एक प्लेट और दे देना। जब आप बेक कर लोगे, ठंडा हो जाएगा प्रॉपर, तो आपको क्लीन रैप करके फ्रिज में रख देना है। एक दिन आप बाहर भी रख सकते हो। अगर आपको 4 to 5 डेज के लिए स्टोर करना है तब उसे क्लीन रैप करना है। ठीक है,
तुरंत में डिमोल्ड नहीं करना, अभी तो मुझे क्लास में दिखाना है इसीलिए मैं डिमोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग आधे घंटे के बाद डिमोल्ड करना। यू कैन सी कितना इजिली डिमोल्ड हो गया आपका स्पॉन्ज, एंड इट इज वेरी सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो इसे आपको क्लीन रैप करके रखना है फ्रिज में। इज इट क्लियर? ओके गाइस, ये सबूत अभी बना सकते हो, बस रेसिपी फॉलो करना जो मैंने रेसिपी में लिखी है, सारी चीजें मेजर करके डालनी है। ठीक है, मेजरमेंट के साथ। ओके, तो मैं क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियोस आपको भेज दूंगी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आप लोग भी ट्राई करना रेसिपीज, ठीक है, एंड मुझे फोटो शेयर करना। कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप लोग। ओके, सो बाय एवरीवन, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। कल इसी टाइम पे 3 बजे से क्लास होगी। ठीक है, बाय एवरीवन।